जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज का विषय बहुत ही अद्भुत है। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो, एक शॉर्ट जो यूट्यूब पर चलता रहता है, वह मेरे पास कहीं से आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि यह सत्य है, ऐसा होता है? तो पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने जब उसको देखा तब मुझे पता चला कि इसमें क्या है। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह वीडियो था। तो सर्वप्रथम तो मैं देवी जी से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा भगवती ने स्वयं कहा है कि जितनी भी इस संसार में स्त्रियां हैं, सभी माता के अंश हैं। तो मैं उनसे क्षमा मांगना चाहूँगा और मैं उनकी किसी बात को नहीं काट रहा हूँ। मैं यहाँ पर यह कोशिश कर रहा हूँ कि उनको जो समझ आया उन्होंने बताया, और जो मेरी अपनी जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसे सुनिएगा। इसमें जो बताया गया है, इन्होंने बताया है कि कपड़े पहनकर नहाने, अर्थात नग्न नहाने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। ठीक है, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तर्क भी साथ में दिया गया है कि पहले के समय में नदी और तालाबों में लोग नहाया करते थे और इसी वजह से ऐसा बताया गया। अच्छा, एक एक विषय पे बात करते हैं। जो इन्होंने ये तर्क दिया है उसी से रिलेटेड लास्ट में यूटीआई के बारे में देवी जी ने बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जितने भी भारतीय थे या महिलाएं थीं, उन सभी को यूटीआई था। सभी यूटीआई से बीमार रहते थे, इसी वजह से शायद 300, 400, 500 साल जिया करते थे। घर के बर्तनों को कवर पहनाकर नहलाना, घर के साधन हैं, गाड़ी घोड़े, इनको कवर पहना के नहलाना, घर के जो जानवर हैं, गौ माता हैं, तो उनको कपड़ा डाल के नहलाना। तो ये सब तो नहीं करते हैं कोई, क्योंकि ना तो उनको पहना के नहलाते हैं, ना तो बर्तन को पहना के नहलाते हैं, आरती धोते हैं, और ना ही उनमें जब खाते हैं तो पहनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा बिना कपड़े के ही रहते हैं। दूसरा, जो घर के वाहन हैं वो भी हमेशा बिना कपड़े के रहते हैं, केवल धूप से बचाने के लिए उन पर कवर या मिट्टी से बचाने के लिए कवर डालते हैं, लेकिन जब घर से बाहर लेकर जाते हैं तो बिना कवर के ही जाते हैं। इसी प्रकार से गौ माता और जो भी घर पे पशु पाले जाते हैं उनको हम कपड़े नहीं पहनाते हैं। गौ माता को कभी कपड़े नहीं पहनाते हैं, नहलाते समय क्यों पहनाएंगे? जो जैसा है वैसे रहता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, उसे लज्जा, उसे अपने धर्म का ज्ञान है, इस वजह से वह कपड़े पहनता है। आपकी यह बात सत्य है कि पहले लोग बाहर नहाया करते थे, इस वजह से कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पितृ आदि उससे नाराज नहीं होंगे, यक्ष उससे नाराज नहीं होंगे। अवश्य होंगे। यदि आप घर के अंदर भी नहा रहे हैं तो भी नाराज होंगे। जिस प्रकार से इस वीडियो में आपको यह तर्क मिला कि नहाते समय जो जल देवता है वो नाराज होते हैं और पॉटी और सूसू के टाइम पर जल देवता नाराज नहीं होते, उसी प्रकार से एक तर्क यहाँ पर ये भी है। कोई भी पदार्थ हो जिनको हम देवी देवता मानते हैं, उनके कई प्रकार के कई जगह पर कई रूप पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि, जब घर पर हम हवन करते हैं, मंदिर में हवन करते हैं, तो हवन कुंड में जो अग्नि को स्थापित किया जाता है वह अग्नि पूजनीय होती है, उसका पूजन करते हैं और उस प्रकार के कार्यों में उसको लेते हैं। जब शमशान में अग्नि जलाई जाती है तो वह अलग अग्नि होती है। जो व्यक्ति पूजन कर रहा है वो व्यक्ति इस अग्नि को तो छू सकता है, लेकिन उस अग्नि को नहीं छुएगा जो शमशान पर है। उसी प्रकार से हम नहाने के समय जल अलग है, और किसी और समय जब आप कोई और क्रिया कर रहे हैं तो वहाँ पर वह जल अलग है। देख तो सभी लोग सब जगह रहे हैं। दूसरा, एक जो पॉइंट बताया गया यूटीआई का, अब यूटीआई के बारे में मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, समझिए। यूटीआई भारत में एक ये जो कारण बताया गया है आपको कि कपड़े पहनकर नहाने से यूटीआई हो जाता है और हाइजीन ना रखने से यूटीआई हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग पहले कपड़े पहनकर नहाते थे या आज भी
हमारा आधा समाज, आधे से ज़्यादा समाज, मुझे लगता है जितने सनातनी हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुए हैं। तो 90% कपड़े पहनकर ही नहाते हैं। लेडीज़ें जो पेटीकोट आदि होता है वो पहनकर नहाती हैं, और पुरुष जितने भी हैं वो अपना अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स पहनकर नहाते हैं। तो जितनी भी ये लोग हैं इन सबको या तो यूटीआई हो गया होगा, यदि यह तर्क दिया जा रहा है। दूसरा, यह जो तर्क दिया गया है यूटीआई के लिए, यह पहली बार दिया गया है। इसके अलावा आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, ना कोई डॉक्टर कहेगा कभी। आज ये वीडियो यदि कोई भी देख रहा हो, उसके यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा महिलाओं को होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और 80% महिलाएं बताई गई, 60%। तो इतनी महिलाओं को होता है, ये इंडिया का डाटा है, वर्ल्ड वाइड 80% होती है। अगर इतनी महिलाओं को होता है तो हर दूसरी तीसरी महिला को यूटीआई आपको मिलेगा। तो आप किसी अनजान आदमी से नहीं, लेकिन जो जान पहचान के हों और उनसे आप पूछ सकते हैं कि यूटीआई उनको हुआ तो किसी डॉक्टर ने आज तक उनसे यह कहा है कि आप कपड़े उतार के नहाया करिए तो आपका यूटीआई ठीक होगा, या आपको रिकरेंस यानी दोबारा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं कहा, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। ठीक है। उसके बाद यूटीआई होता क्यों है, पेशाब में जलन की जो शिकायत बताई है वो क्यों होती है। सबसे पहले तो पुरुषों में या महिलाओं में, आप गर्मियों के टाइम पर नोट करिएगा, गर्मियों के टाइम पर आप जब पूरे पूरे दिन पेशाब करने नहीं जाते हैं तो शाम को आप जब भी जाएंगे, यानी कि 8-9 घंटे के गैप के बाद आप जब भी जा रहे हैं, या 6-7 घंटे के गैप के बाद आप जब भी जा रहे हैं, तो आपके पेशाब में ऑटोमेटिक जलन होगी, क्योंकि जिनसे यूटीआई होता है वो बैक्टीरिया आपके ब्लैडर में बन चुके होते हैं। आपके पेशाब में ही वो बैक्टीरिया होते हैं सारे, और वो ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना देर आप टॉयलेट करने नहीं जाएंगे, जितना देर आप ब्लैडर में रोक के रखेंगे, उतनी देर यूरिन जो है उस बैक्टीरिया को ग्रो कराता है, और वो हमारे बॉडी से ही आते हैं। उसके बाद में जब काफ़ी टाइम हो जाता है और हम यूरिन कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया फिर ग्रो नहीं करता, वो निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। लेडीज़ों के मामले में क्या होता है कि हमारे जो पुरुष हैं उनकी जो मूत्र नलिका है वह लंबी होती है, लिंग के कारण। लिंग के कारण वह नलिका लंबी होती है, और जबकि लेडीज़ों में वह अंदर ही होती है, जिससे उनको यूरिन आउट करने के बाद में बैक्टीरियाज वहाँ पर कुछ ना कुछ रह जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि उनको जो लेडीज़ का गुप्तांग होता है वहाँ पर उनको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण मिल जाता है, और वे वहाँ पर बढ़ने लगते हैं। यह बहुत ही मुख्य कारण है जिसकी वजह से महिलाओं को यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है, ना कि कपड़े पहनकर नहाने से। सनातनियों, अभी भी समय है, समझ जाओ। इस प्रकार के वीडियो के चक्कर में अपनी जो संस्कृति है, अपना जो आधार है, उसको मत भूलिए। आज यह वीडियो देख करके कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरे जीवन कपड़ा पहनकर नहाया होगा, लेकिन अब पहनकर नहाना बंद कर दिया होगा। तो ऐसा मत करिए, और अपने घर में यदि कोई ऐसा करता हो तो उसे भी समझाइए, कपड़े पहनकर ही नहाना चाहिए। हम आज सनातन का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो एक ग्रंथ को मान रहा है, उस ग्रंथ की 20 बातों को मानेगा, लेकिन उसमें से 5 बातें या 10 बातें उसको ऐसी लगेगी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। उसकी 10 बातों को वो नहीं मानेगा, उसकी 20 बातों को मानेगा। ये कैसा मानना हुआ? जब आप ये मान रहे हो कि इन 20 बातों के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, वो भी साइंटिफिक रीज़न है, हमारा सनातन बहुत आगे है, तो ये 10 कौन मानेगा? उनका भी कोई रीज़न होगा, वहाँ तक हमारी बुद्धि अभी नहीं पहुँची है, हम नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ तक। अरे आज से 20 साल पहले तो ये सब भी फर्जी बातें थी ना। ये जो 20 बातों को आज मान रहे हो, ये सब भी फर्जी थी। हम बहुत पिछड़े थे, हम मिट्टी में रहते थे। तो आगे चल के ये जो 10 बातें आज आपको ख़राब लग रही हैं, इनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, तो जब वहाँ तक साइंस पहुँचेगा तो उनको वहाँ पे भी मिलेगा। तो इस प्रकार के वीडियो के चक्कर में मत पड़िए।
किसी भी शास्त्र को मानना है, शास्त्र को पूरा मानिए, अशास्त्रीय बातें मत करिए, ना अशास्त्रीय गतिविधियों में आप सम्मिलित होइए। पितृ नाराज होते हैं तो होते हैं, यक्षराज नाराज होते हैं, और आपको कभी भी निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी किसी प्रकार का प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा, और जिन लोगों को ये बुरा लगा हो तो उनसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यह पता है कि इस वीडियो के बाद शायद से मुझे कई सारी गालियाँ सुनने को मिलेंगी, तो उनके लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ। लेकिन कभी भी इस तरह का कोई अशास्त्रीय वीडियो या बात होगी तो मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो जिस प्रकार से मुझे इतनी गालियाँ भी सुनने को मिलेंगी, तो जिनको यह वीडियो सही लग रहा हो, जो मेरी बातों से सहमत हो, तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और जिसको जो लिखना है वो लिखने के लिए आज़ाद हैं। जिस प्रकार से मैंने यह वीडियो बनाया क्योंकि मैं बोलने के लिए आज़ाद हूँ, उसी प्रकार से आप सभी भी बोलने और लिखने के लिए आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं सभी। तो जो लोग सहमत हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।